चैप्टर 12, ठीक है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझो भाई, क्या होता है, क्या क्या करना होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हम आपको ले चलते हैं वृत्त पे। वृत्त का नाम सुना हुआ है, वृत्त यानी कि सर्किल। होता क्या है कि अगर आप एक बिंदु को स्थिर मान लें, ये क्या है, कोई एक पॉइंट ले लें कहीं पे भी, ठीक है, और इस बिंदु से बराबर दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु लें, इतनी ही दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु लें, इतनी ही दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु लें, यहाँ पे कोई बिंदु लें, ठीक है ना। और जब आप ऐसे कई सारे बिंदु लेते रहेंगे तो एक बिंदु पथ मिलेगा भाई। इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या मिलेगा, एक किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी स्थिर बिंदु है, उससे बराबर दूरी पर बिंदु लिए, सारी दूरी आपस में क्या है, ये सारी दूरी आपस में क्या है, बराबर है ना। तो इस स्थिर बिंदु को अब एक वृत्त बना आपके पास, ये आपके पास क्या बना, इस स्थिर बिंदु को इसका केंद्र बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, केंद्र यानी कि सेंटर। ये इसका सेंटर है, बीच का भी बिंदु है, जो स्थिर बिंदु जिसको हमने पहले कहा था वो क्या है इसका। और इस ये जो पूरी ये इसकी परिधि है, ये इस वृत्त की क्या कहलाती है, ठीक है। केंद्र से और परिधि तक की दूरी को इस वृत्त की बोलते हैं क्या, त्रिज्या यानी रेडियस। ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर वृत्त के थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसको, वृत्त हमारे पास यही है, ठीक है ना। अगर सपोज के लिए ये वृत्त है, दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका क्या है, केंद्र है। अगर परिधि पर दो बिंदु लिए जाएं और जो कि केंद्र से होकर जाए, जो केंद्र से होकर, ये सेंटर सी है, ये क्या है, तो ये जो पूरी दूरी है परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो या आप ऐसा कह सकते हैं कि परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। और अगर देखो सेम रेखा है बिल्कुल, लेकिन वो केंद्र से होकर न जाए, ऐसा भी तो हो सकती है कोई, इसको क्या बोलते हैं, ये वृत्त की कहलाती है जीवा, ये वृत्त की क्या कहलाती है। अब आपको थोड़ा सा दो चार फॉर्मूले याद रखने हैं, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, स्मॉल आर मात्रक, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए बनता है वो बनता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई टाइम्स ऑफ त्रिज्या का 2 पाई टाइम्स, ठीक है, इतना मात्रक। दूसरा जो आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का जो व्यास होता है वो हमेशा परिधि का त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2r,
कितना होता है। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है जो आपको याद रखनी है वो रखने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमेशा किस में आएगा, वर्ग मात्रक में। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में, आयतन हमेशा घन में या क्यूब में। ठीक है, तो ये तो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, त्रिज्या, परिधि और व्यास के बीच आपसी संबंध है। ठीक है, चौथी चीज जो आपको वृत्तीय वलय सुना हुआ आप लोगों ने, वृत्ताकार वलय या छल्ला जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम क्या करें, हमारे पास एक वृत्त है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय का मतलब है जिनका केंद्र एक ही हो, और इसके अंदर या बाहर से एक और वृत्त खींचे। ठीक है, अंदर वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है भाई, कितनी है मान लेते हैं। बाहर वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है मान लें, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो ओ ए कितना मान लिया, स्मॉल आर, और ओ बी कितना मान लिया, ओ बी मान लिया कैपिटल आर। ठीक है ना, ये वाला एरिया अगर आपको कवर करना है, इस वाले एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वृत्तीय वलय। रिंग, वलय का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलोगे तो रिंग हो गया, सर्कुलर रिंग हो गई एक। ठीक है ना, अब इस वृत्तीय वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से जो आंतरिक वृत्त है, एक इंटरनल दिख रहा है आप लोगों को और एक क्या है एक्सटर्नल दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक्सटर्नल वाले पूरे वृत्त की त्रिज्या में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक जगह पहले भी आया था, कहाँ पे आया था, जब आपने कुआं खोदा था और उससे क्या बनाया था एक है, हाँ वृत्ताकार वलय बनाया था, याद है। तो वहां पे जो आधार का क्षेत्रफल आया था ऐसे ही आया था, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय या रिंग का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, एक्सटर्नल का क्षेत्रफल, एक्सटर्नल जो सर्किल है उसका क्षेत्रफल माइनस इंटरनल सर्किल का, एक्सटर्नल का क्षेत्रफल कितना है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इंटरनल का कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इतना वर्ग मात्रक, इतना। ठीक है, आसान है। हो गया, इस चैप्टर में मेरे ख्याल से यही फॉर्मूले यूज होंगे या और फॉर्मूले यूज होंगे, मैं देख लेता हूँ पहले। वृत्तखंड बाद में आएगा, त्रिज्या खंड भी बाद में आएगा। ठीक है, और एक चीज आपको हो सकता है इसके बाद कहीं पे क्वेश्चन में आए, आपको एक चीज नोट करनी है कि अगर कोई पहिया है भाई, अगर कोई क्या है पहिया, पहिया देखा हुआ आप लोग हमने, पहिया समझते हो, किसका पहिया, गाड़ी का ही होगा। पहिया किसका होगा, गाड़ी का ही होगा, बाइक का होगा, कार का होगा, ट्रक का होगा। तो अगर सपोज के लिए कोई पहिया घूम रहा है, वैसे पहिया कैसे होता है, पहिए का आकार कैसे होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, लेकिन जब वो घूमता है, तो अगर आप पहिए पे कोई पॉइंट लगा दो, सपोज के लिए आपको कोई पहिया घूम रहा है, आपने उस पर एक चौक लगा दी, तो आप जैसे देखोगे पहिया घूमा तो वो सीधी लाइन बनेगी सड़क पे, क्या बनेगी, जैसे पहिया एक चक्कर पूरा करेगा ना, एक सीधी लाइन बनेगी आगे तक बनेगी। वो सीधी लाइन की दूरी कितनी होगी, वो
हमेशा वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी गाड़ी का कोई भी पहिया एक चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करता है। आपको नोट करना है गाड़ी का पहिया। अब गाड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि केवल गाड़ी मतलब केवल बस ट्रक कार नहीं, साइकिल भी हो सकती है, ठीक है। गाड़ी का पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, परिधि के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। एक और थोड़ी सी एक और चीज, आपने अर्धवृत्त सुना हुआ है, सेमी सर्किल सुना हुआ है। अर्धवृत्त क्या होता है कि अगर हम वृत्त को किसी व्यास से तक काट दें भाई, किसी व्यास के थ्रू वृत्त को क्या कर दें, काट दें, ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक अर्धवृत्त हो जाएगा भाई। ये क्या हो गया। अब अर्धवृत्त में क्या होता है, अर्धवृत्त की अगर त्रिज्या वही होगी स्मॉल आर मान लें, अर्धवृत्त की त्रिज्या भी कितनी माने, तो पहला जो आपको याद रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 1/2 पाई इतना वर्ग मात्रा, ठीक है। और अर्धवृत्त की परिधि, अर्ध कौन बताएगा, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी भाई, ये परिमाप कितना हो जाएगा, पाई आर मान लेते हैं। 2 पाई आर था, देखो इधर ध्यान दो, 2 पाई आर था, ये पाई आर हो गया, ये आधा कितना हो गया, 2 पाई आर का आधा कितना हो गया, तो ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, एक व्यास भी तो शामिल है उसको बनाने में, अर्धवृत्त को बनाने में एक व्यास भी शामिल होगा, अर्धवृत्त को बनाने में क्या होगा, एक व्यास भी शामिल होगा, और जो उसका वक्राकार भाग है ये तो होगा ही होगा, साथ में एक क्या होगा, व्यास भी शामिल होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज नोट करनी है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो तो ठीक है, आधा हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का सीधे सीधे, लेकिन अर्धवृत्त का जो व्यास है वो वृत्त के व्यास का आधा होगा, प्लस उसमें क्या जुड़ेगा, एक व्यास भी शामिल हो, राइट। नोट करो, ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।